तो आज मैं सर्वाइव करने जा रहा हूँ 100 डेज वर्जन 0.20 में। वर्जन 0.20 का मतलब है माइनक्राफ्ट का नया अपडेट जिसका नाम है टेल्स और ट्रेल्स। इसका नाम अनाउंसमेंट करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। 100 डेज सर्वाइव करने जा रहा हूँ मैं, वो भी पॉकेट एडिशन में। इस जर्नी में भी मेरे कुछ टास्क हो गए। पहला, एडर ड्रैगन को भाई कुत्ते की तरह मारना है और एंड सिटी जाके वहाँ की सारी लूट इकट्ठा करनी है। दूसरा ये होगा भाई मेरे को अपना आर्मर काफी बढ़िया बनाना है और उस पर भाई नई वाली ट्रिम भी लगानी है और वो दिखने में भी काफी अच्छा लगे। और आखिरी टास्क मेरा ये होगा, मेरे को अपने लिए एक अच्छा सा हाउस बनाना है जो देखने में काफी अच्छा लगे। तो बिना देरी करे करते जर्नी को स्टार्ट। डे 1 पे अपने आइलैंड पे मतलब कि अपने वर्ल्ड में स्पॉन हो गया था और सबसे पहले भाई मैंने वही काम किया जो हर माइनक्राफ्ट का प्लेयर करता है। मेरे को पास में विलेज दिख गया था और उसके पास में वही चेरी मौसम बायो और ये काम भाई आसान हो गया था मेरे लिए। अब मुझे इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। कैसा? और गाइस यहाँ पे दूसरी बात अच्छी ये थी, यहाँ पे भाई खूब सारा खाना था जो मेरे 10-12 दिन के लिए काम आ ही जाएगा। इसलिए मैंने उनका सारा का सारा खाना चुरा लिया। अब बेचारे भूखे मरेंगे। फिर गाइस मेरे को अपने टूल्स भी अपडेट करने थे, इसलिए मैंने निका खूब सारा स्टोन इकट्ठा करके अपने लिए छोटे मोटे टूल बना लिए, यानी कि थोड़े से स्टोन इकट्ठे किए थे। फिर गाइस मैंने विलेजरों के घर लूटे थे और सब साले निका गरीब थे, बस इनका बेड और मैंने वही इनका खाना चुरा लिया था और इनके लिए वही बहुत था भाई। गाइस इस विलेज का घर का काफी अलग था, यानी कि कुछ बड़ा करने वाला ही है। मेरे को उस पर शक लग रहा है भाई, इस पे नजर रखनी पड़ेगी मेरे को, ये तो हरामी है साला। अच्छा। फिर गाइस मैंने चेरी मौसम बायोम की फर्स्ट वुड तोड़ी और इसका भाई मुझे आगे बहुत काम आएगा, इसलिए मैंने नीचे इसकी लीफ निकाल ली क्योंकि भाई आगे मैं कभी इसको उगा लूं। फिर एक विलेजर के घर पे कब्जा करके अपना सारा सामान चेस्ट में डाल दिया और फिर निकल पड़ा भाई मैं आयरन और डायमंड इकट्ठा करने के लिए। तो गाइस मैं केव में आ गया था। सबसे पहले मैंने टॉर्च बनाई और भाई मेरे को सबसे पहले एक स्ट्रक्चर मिला जिसमें से भाई ये चीजें मिली थी जो मेरे को ले ली भाई आगे मेरे काम आ सकती थी। फिर गाइस मेरे को फर्स्ट आयरन भी मिला जो भाई मेरे इस वर्ल्ड का फर्स्ट आयरन था। आगे मेरे को लेपर्स वसूली और गोल्ड भी मिल गए थे, लेकिन मेरे को थोड़ी देर बाद मिला भाई अपना फर्स्ट डायमंड इस वर्ल्ड का और इसको मैं तोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास भाई आयरन नहीं थे, उससे मैं आयरन की पिकेक्स नहीं बना सकता था। पास ही मेरे को थोड़े से आयरन मिल गए थे, इसलिए मैंने उनको तोड़ के भाई अपनी फर्स्ट पिकेक्स बनाई आयरन की। फिर मैंने उन डायमंड्स को भी माइन किया और ये देख के मेरे को काफी अच्छा लगा। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, बदलना। क्या कह रहा? खूब सारा आयरन और डायमंड इकट्ठा करना था। फिर लग गया भाई बिना ब्रेक लिए इनको इकट्ठा करने के लिए। मेरे को यूं ही घूमते घूमते एक स्पॉनर मिला जो था स्केलेटन का स्पॉनर। तो भाई वहाँ पे जाके नहीं किया, मैंने सबसे पहले उसकी चेस्ट चेक की जिसमें कुछ अच्छा सामान था नहीं और वहाँ के मैंने कोई लेके मैं वहाँ से निकल गया क्योंकि मेरे आगे काम मत सकता था ये। तो बस कुछ ही देर बाद मेरे को नहीं किया एक माइन शॉट भी मिल गई थी जहाँ से भाई मेरे को कुछ भी ढंग का सामान मिला नहीं, बस 1-2 डायमंड मिले और भाई वहाँ से बस नेम थे। और भाई मैंने आयरन को ज्यादा इकट्ठा कर लिया था, इसलिए मैंने अपने टूल्स और भाई आर्मर भी बना लिए और अभी तक मैंने अपने डायमंड्स भी इकट्ठा नहीं किए थे। तो आज मैं कुछ दिनों बाद केव से बाहर आया था और बाहर भी भाई अपने घर के पास ही आया था। मैं घर जाते ही सबसे पहले मैंने ये काम किया, सबसे पहले अपने आयरन जितने भी थे मैंने उनको सबको स्मेल्ट करने के लिए लगा दिया। जब तक आयरन स्मेल्ट हो रहे थे जब तक मैंने खूब सारी वुड इकट्ठा कर ली थी। वो घर आके नहीं किया भाई आधे आयरन स्मेल्ट हो गए थे और आधे रह गए थे। अगले दिन आयरन के ब्लॉक सुना के यहाँ से निकलने के लिए रेडी था मैं, तो क्या मेरे को और जगह एक्सप्लोर करनी थी, इसलिए भाई मैंने काम की चीजें लेने के बाद मैं वहाँ से निकल गया। और गाइस कुछ ही दूरी पे जाने के बाद मेरे को एक और विलेज मिला और भाई इतनी किस्मत अच्छी थी मेरी। गाइस विलेज के बगल में नीचे एरिया एकदम प्लेन था, इसलिए भाई मैंने सोच लिया अपना भाई अड्डा यही जमेगा। तो भाई यहाँ पे अपना सारा सामान लगा लिया और जितना भी सामान था मेरे अपना सारा चेस्ट में डाल दिया। फिर गाइस मेरे दिमाग में एक आइडिया है, जो मेरे को स्केलेटन स्पॉनर मिला था उसका मैं क्यों ना फार्म बना दूं, और ये आइडिया मेरे को काफी अच्छा लगा था, इसलिए भाई निकल गया भाई फार्म के लिए जितनी चीजें लगती है वो चीजें इकट्ठा करने के लिए। ज्यादा कुछ चीजें थी नहीं, इसलिए भाई मेरे को आसानी से वो मिल गई। सारी चीजें इकट्ठा करने के बाद मैं मो फार्म बना दिया था और जिसकी भाई मैं रिकॉर्डिंग रखी थी लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई।
अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? तो मैंने स्केलेटन फार्म रेडी हो गया था, जिसमें सब भाई मेरे को काफी बोन मिल गई थी और काफी एचपी भी, जो सही वर्क कर रहा था। इसलिए मैंने थोड़ी देर उस पे एफके किया। फिर मैंने अपने अड्डे पे आ गई थी बोन मिल मिली थी मेरे को, उनको मैंने अपनी चेस्ट में डाल दिया। और अब मेरे को अपना एरिया भी थोड़ा अच्छा करना था, जिससे भाई गड़बड़ लगे। इसलिए अभी थोड़ा स्टोन इकट्ठा करके, थोड़ी वुड इकट्ठा करके मैंने फेंस और भाई कुछ फर्नेस बना दिए थे। तो अगर मेरे पास बोन कुछ ज्यादा पड़ी थी तो भाई मैंने बोन मिल बना के अगले दिन निकल गया भाई खूब सारा शुगर केन इकट्ठा करने के लिए और लेदर भी। तो गायों को चारे का लालच दे के उनको एक खड्डे में ले आया। और दूसरी तरफ शुगर केन की भी मैं खेती कर रहा था अंधाधुन। पहली तरफ मैं शुगर केन प्लांट कर रहा था और दूसरी तरफ गाय के लिए चारा भी उगा रहा था। तो गाइस ये काम मैं बहुत दिनों से कर रहा था और ये करते करते मेरे को पूरे 20 दिन बीत गए थे। 20 डेज के शुगर केन मैंने अंधाधुन इकट्ठा कर लिया था। और भाई मेरे को इकट्ठा करने थे लेदर। फिर भाई जितने मैंने गाय उगाई थी उन सबको मैंने अपने हाथों से मारा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मैं जितना भी लेदर और खाना इकट्ठा किया था उन सबको लेके अपने घर पे आ गया। फिर मैंने खूब सारी बुक शेप बना के एक बद्दी सी लाइब्रेरी बना ली। इस बार मैंने लेदर को छोड़ दिया क्योंकि मुझे बहुत गुलामी करानी पड़ती है, ज्यादा तो मेरे को करनी पड़ती है। एनीवे बस बुक शेप रह गई थी तो उसका काम भी ऑब्सीडियन माइन करके जब मैं आ रहा था तो भाई बीच रास्ते में मेरे को खूब सारे डायमंड मिल गए थे, यानी कि 7 डायमंड मिल गए थे मेरे को। और इतनी अच्छी किस्मत भाई किसी की नहीं होगी। फिर गाइस मैंने अपने घर पे आके कुछ डायमंड के आरवे बनाए थे, कुछ टूल्स भी। फिर उनको एन्चेंटमेंट करने लग गया मैं। कुछ अच्छे अच्छे एन्चेंटमेंट लग गए थे, कुछ बेकार भी। इससे भाई मेरी पूरी एचपी खत्म हो गई थी और अब मेरे को जाना पड़ेगा अपने एचपी फार्म पे। जब भाई अपना सारा सामान रख के मैं चला गया भाई एचपी फार्म पे एफके करने। बहुत देर सर पटकने के बाद भाई मैंने फाइनली अच्छे अच्छे एन्चेंटमेंट अपने आर्मर और टूल्स पर लगा ली थी। और गाइस जितना मैंने सोचा था भाई विलेजर से काफी अच्छे एन्चेंटमेंट दे दी इसने और काफी अच्छी थी भाई। मेरे टूल्स पे काफी बढ़िया काम करते साले तभी तो गाइस मेरा आधा काम हो गया था। अब मेरे को जाना था नेदर में। भाई सबसे पहले मैंने पोर्टल बना के मैं चला गया सीधा नेदर में। और नेदर में मैं स्पॉन हुआ भाई सोल्स एंड बायोम में। वहाँ पे मेरे को खूब सारे बोन ब्लॉक्स मिले तो भाई उनको मैंने इकट्ठा कर लिया। तो गाइस मेरे को पास में बैकस्टैंड का स्ट्रक्चर मिला था तो भाई मैंने मार्किंग का सिर्फ एक ही चेस्ट लूटी, जिसमें से बस मेरे को आयरन का ब्लॉक मिला। फिर गया मैं मेन वाले अड्डे पे और वहाँ पे जाके नहीं किया भाई मैंने उसकी चेस्ट लूटी, जिसमें से मेरे को एक ट्रिमर मिल गया था। और मैंने वहाँ का सारा गोल्ड लेके फिर फटाफट वहाँ से निकल गया। फिर गाइस मेरे को बहुत देर बाद फोर्ट्रेस भी मिल गया था। और भाई अब इसके लिए अंदर जाने के लिए मैं रेडी नहीं था। सबसे पहले पिगलिंग्स के पास गया और उनसे भाई नहीं किया फायर का पोशन के लिए नहीं किया, बहुत मेहनत करने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही नहीं किया एक पिगलिंग ने मेरे को वो पोशन दे दिया था। फिर मुझसे और ट्रेड करने लगा मेरे को और पोशन दे दो, लेकिन उसने नहीं दिया तो भाई मैं उसको फिर मैंने पोशन पी के फिर मैंने जितनी मेरे को ब्रेसवर्ड इकट्ठी करनी थी उतनी मैंने इकट्ठा कर दी। अब मेरे को थोड़ी सी एंटरप्राइज इकट्ठा करनी थी। ये क्या है? फिर मैं एंटर पर इकट्ठा करके अपने घर जा रहा था, लेकिन मेरे को एक और बेस्टन मिला। तो भाई मैंने माँ की सारी चीज लूटने के बाद बचते बचाते अपने घर पे वापस आ गया था। और यहाँ पे आकर नहीं गया, सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने अपना सारा सामान चेस्ट में डाला और भाई एंटर पल्स को एंटर आई में कर लिया। और मेरे आर्मर भी पूरे डैमेज हो गए थे, उनको भी रिपेयर कर लिया। अब बस मेरे को एंड पोर्टल को ढूंढना था। फिर मेरे अपनी काम की चीजें लेने के बाद मैं निकल गया भाई एंड पोर्टल को ढूंढने के लिए। और वो कितना दूर था वो मुझे नहीं पता था। भाई नए वाले अपडेट में आजकल पास होने लग गया है। निकल ले भाई तू, हाँ चल भाई चल, निकल ले भाई निकल। तो गाइस बहुत देर घूमने के बाद इस विलेज में एंटर पर बता रही थी नीचे की तरफ। तो भाई मैं सीधा डिग डाउन करके चला गया नीचे। एंड रूम में मेरे को मौका स्पॉनर मिला। और भाई लाइब्रेरी में से मेरे को काफी अच्छी लूट मिली थी। 3-4 तो मेरे को वहाँ पे ट्रिम्स भी मिल गए थे। हे भगवान इतनी अच्छी किस्मत, भगवान तेरी लीला अपरंपार है। एंड रूम भी मेरे को मिल गया था, इसलिए अपना सारा सामान चेस्ट में डाल के मैंने एंड पर एक्टिवेट की और सीधा स्पॉन हो गया भाई एंड सिटी में। तो फाइनली वो टाइम आ गया था जिसके लिए मैं इतनी देर से वेट कर। बस यार इतना ही था, वीडियो को लंबी करनी है। तो एंड सिटी जाने का रूम खुल गया था तो उसके अंदर मैं चला गया और सीधा मैं स्पॉन हो गया एंड सिटी में। तो पहले कहाँ स्पॉन हुआ था। तो एनीवे जिस चीज के लिए मैं आया था उसके लिए मैं निकल गया एंड सिटी के लिए। थोड़ी देर घूमने के बाद मेरे को एंड सिटी मिल भी गई थी, जो गाइस शिप के साथ थी। वहाँ पे जाके खूब सारे सर्कल्स को मैंने मारा और मेरा फर्स्ट सर्कल बॉक्सेस बनाया। मैं देखना चाहता हूँ सर्कल बॉक्स
ये सब करते करते मैं चला गया शिप पे, और शिप पे जाके भाई सबसे पहले अपना इलाइट्रा उठाया और काम की चीज लेने के बाद मैं वहाँ से निकल गया। लेकिन अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ था, अभी मेरे को और एन सिटी लूटनी थी, तो निकल गया भाई मैं और एन सिटी ढूंढने के लिए। बहुत ज्यादा ट्रेवल करने के बाद मेरे को फाइनली एक एन सिटी मिली और उसकी मैंने लूट इकट्ठा करके मैं चला गया उसकी शिप रैक पे, और दूसरा लाइटर भी उठा के मैंने अपना ड्रैगन एग उठा के निकल गया और एन सिटी ढूंढने के लिए। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? नहीं। फिर गाइस मेरे को बहुत देर बाद थर्ड एन सिटी मिली, वहाँ की मैंने लूट इकट्ठा करके मैंने अपनी काम की चीज लेके मैं वहाँ से निकल गया और अपने घर के लिए जा रहा था। लेकिन भाई मेरे को बीच रास्ते में एक और एन सिटी मिल गई, मैं सीधे गया शिप पे, वहाँ से अपनी काम की चीज लेने के बाद मैं निकल गया सीधा भाई अपने घर के लिए। भाई इस सीन को रिकॉर्ड करने के लिए क्या सिर्फ 2 घंटे लगे थे, और भाई तूने तीसरी क्लिप पे दिखा दिया। झूठ मारूंगा इतने फिर जब अपने ओवरवर्ल्ड में आ गया था तो मैं अपनी काम की चीजें लेने के बाद मैं निकल गया सीधा अपने घर के लिए। चलो फाइनली गाइस जब मैं अपने घर पे आ गया था, मतलब मेरे अड्डे पे आ गया था, मैं सबसे पहले अपना आर्मर मैंने ट्रिम किया, और भाई ये वाला आर्मर मेरे को काफी अच्छा लगा था। क्रिएटिव वर्ल्ड बना के चेक करके आया है। ऐसा मत करो मेरी जान। बिकॉज मेरा आर्मर भी डैमेज हो गया था, उसको भी मैंने रिपेयर किया क्योंकि अंदर धुंध था मेरे पास डायमंड, और मेरे इलाइट्रा पे भी एन्चेंटमेंट लगा थी जो मेरे पास थी, और फाइनली मैं उड़ने लगा था हवाओं में। तो मेरे पास इलाइट्रा था, क्यों ना मैं सोचा भाई जगह को एक्सप्लोर किया जाए। रॉकेट मेरे पास थे नहीं, इसलिए मैं सोचा सबसे पहले अपना गन पाउडर बनाऊं, इसलिए मैंने खूब सारा स्टोन इकट्ठा करने के बाद कांगवीची लेने के बाद मैं निकल गया भाई ओशन के लिए, और ओशन में को अच्छी जगह मिल गई थी, तो भाई फटाफट से मैंने अपना क्रीपर फार्म बना दिया था। तो बहुत देर से मैं एफ कर रहा था अपने फार्म पे, इसलिए मैंने चेस बजा के देखा तो भाई थोड़ा बहुत तो उसमें गन पाउडर इकट्ठा हुआ था, इसलिए मेरे को थोड़ा और चाहिए था। तो मैं थोड़ी देर बाद और जाके देखा तो भाई गन पाउडर इकट्ठा हो गया था अच्छा सा, जो मिले ठीक था। तो मैंने घर आगे निकल खूब सारे रॉकेट बनाने के बाद काम की चीज लेने के बाद मैं निकल गया सीधा एक्सप्लोर करने के लिए, यानी घूमने के लिए यार। तो कभी घूमते घूमते मेरे को एक जंगल टेम्पल मिला, और उसकी लूट में जानता था कहाँ थी, इसलिए भाई मैं सीक्रेट रूम में गया। वहां से मेरे को भाई 2 ट्रिमर मिल गए थे, और चेस में से भी 2 ट्रिमर मिल गए थे। फिर मैंने निकला माँ की वुड इकट्ठा करी, और कुछ बैम्बू इकट्ठा करने के बाद मैं निकल गया भाई और एक्सप्लोर करने के लिए। मेरे को एक विलेज भी मिला था, इसलिए मैं उसकी सारी चेस नहीं लूटी, सिर्फ उस ट्री को काटा और वहाँ की लीव उठा के मैं वहाँ से निकल गया। फिर मेरे को अजीब सी जगह मिली जिसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता था। यहाँ पे भाई स्नीपर एग के चांस होते हैं, लेकिन मेरे को वहाँ पे स्नीपर एग नहीं मिला, मेरे को फिर और घूमना पड़ा। रातों तो एक चीज मिली मेरे को, वहाँ पे मेरे को स्नीपर एग बिल्कुल नहीं मिला, इसलिए मैं फालतू चीजों में टाइम वेस्ट कर रहा था, इसलिए मैं ओशन को छोड़ के हवाओं में बातें कर रहा था। लेकिन मेरे को फाइनली एक जगह मिली जहाँ पे से मेरे को पक्का कुछ लूट मिल सकती थी, लेकिन फाइनली जो चीज मेरे को चाहिए थी वो इसमें नहीं मिली बिल्कुल भी। करो हाथ जोड़ के मैं लगता है किस्मत मेरे साथ नहीं दे रही है। अगर बहुत देर घूमने वाले मेरे को विलेज मिला जो था डेजर्ट विलेज, और डेजर्ट विलेज में होते भाई केमल, और केमल मेरे को यहाँ से चाहिए था। तो भाई बहुत देर घूमने के बाद मेरे को केमल मिला, वो बच्चा केमल था, और उस पर मैं कैसे वेट किया जाता। तो अगले दिन मैंने क्या केमल को भाई खाना खिलाया। विलेज के बगल में डेजर्ट टेम्पल और भाई एक कुआं था, कुएं में से मेरे को मटके का टुकड़ा मिला, और डेजर्ट टेम्पल में वही डेजर्ट टेम्पल में मेरे को काफी अच्छी लूट मिली थी, और भाई मेरे को एक सैडल भी मिल गया था। अब मैं आराम से केमल के ऊपर बैठ के जा सकता हूँ। फिर इस काम की चीज सर्कल बॉक्स में रखने के बाद मैं निकल गया अपने घर के लिए केमल के ऊपर बैठ के, और इतना स्लो चलता है मुझे नहीं पता था यार। थोड़ी दूर बाद मेरे को एक डेजर्ट टेम्पल मिला, उसके अंदर जाके मैंने लूट इकट्ठा करी जो इतनी खास नहीं थी, इसलिए भाई मैं सीधा अपने घर के लिए निकल गया। और बहुत दिनों बाद मैं अपने फाइनली अपने घर पे पहुंच गया था। और घर पहुंच के केमल की स्पीड है ना जिसके बारे में आपने सोची ना होगी। घर पहुंच के अपनी इन्वेंटरी खाली करी, फिर मेरा बस एक ही काम रह गया जो रह गया था। अब मेरी ये बस एक अच्छा सा हाउस बनाना था। 100 डेज भी मेरे पूरे होने वाले थे, इसलिए भाई अपना हाउस भी मेरे को काफी बढ़िया बनाना था। तो लग गया भाई उसके सामान को इकट्ठा करने के लिए जो भी हाउस पे लगेगा।
वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए आए हो ना तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय।